हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। दर्शकगण, हम सब जानते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड जो है वह परमात्मा की शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है और परमात्मा की उस शक्ति को हम पराशक्ति कहते हैं, परा प्रकृति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं। और उस आदि शक्ति को, उस पराशक्ति को हमारे धर्मशास्त्रों ने 3 अलग विभागों में इनको विभाजित किया गया है। या फिर यूँ कहे, उस परम तत्व की जो परम शक्ति है वह 3 अलग शक्तियों के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। सर्वप्रथम है जिसको हम बुद्धि की शक्ति कहते हैं, द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा यह संसार चल रहे हैं। दूसरा जो हमारे धन वैभव, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, वह एक दूसरी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और तीसरा है हमारे कर्म करने की शक्ति, फिजिकल पावर, जिसको हम कह सकते हैं। और जिस प्रकार परमात्मा के 2 पहलू हैं, एक उनका निर्गुण रूप और एक उनका सगुण रूप, उसी प्रकार उनकी शक्ति का भी एक निर्गुण रूप है और एक सगुण रूप है। निर्गुण रूप में ही हम उनको इंटेलिजेंस पावर, रिसोर्स पावर आदि बोलते हैं, परंतु उनके उस निर्गुण रूप को भक्तों की समझ हेतु उनको एक सगुण रूप दिया गया है। और जब हम उस शक्ति के सगुण रूप की बात करते हैं तो वह देवी के रूप में तो है ही, उसके साथ साथ वह 3 अलग अलग रूपों में हमारे सामने विराजमान है। जो हमारे फिजिकल पावर होते हैं, जो हमारे कर्म करने की शक्ति है, जो हमारे शारीरिक शक्ति है, उसके सगुण रूप में हम उनको दुर्गा कहते हैं। और जो हमारी रिसोर्सेज की पावर है, धन समृद्धि की पावर है, उसको हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। और जो उनकी बुद्धि की शक्ति है, उसको हम महासरस्वती के रूप में हम उनको संबोधित करते हैं। इन 3 महादेवियों की विशेष पूजाएं हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तिथियों पे निर्धारित किया है। महादुर्गा की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप किया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन या फिर कार्तिक अमावस्या को विशेष रूप से इनकी पूजा किया जाता है। और जहाँ तक महासरस्वती की बात है, इनकी विशेष पूजा हम लोग वसंत पंचमी के दिन करते हैं, जो हमारे शास्त्र अनुसार माघ मास के शुक्ल पंचमी को पड़ता है। और दर्शकगण, आपको यह भी स्मरण कराऊं, इस साल यानी 2024 में वसंत पंचमी उत्सव हम लोग आगामी 14 फरवरी को मनाने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वसंत पंचमी, जिसको वसंत उत्सव भी कहा गया है, यह महासरस्वती को समर्पित किया जाता है। वह पराशक्ति की जो प्रथम शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, वही सरस्वती का स्वरूप है। मनुष्य जब उनके पास बुद्धि आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं, तो ही वो अपने आप को, इस ब्रह्मांड को,
और जैसे हम लोग कहते हैं उस परलोक को भी समझ सकते हैं। हमारे समझ की शक्ति से उसी के दौरान हम अपनी क्रिया को लेके चलते हैं, और जो कि वह समझ की शक्ति माँ सरस्वती के साथ जोड़ा गया, तो हम महासरस्वती को अंग्रेजी में कहते हैं द गॉडेस ऑफ विजडम। वह बुद्धि के देवी माने जाते हैं। और जिस प्रकार बच्चे का जन्म जब होता है तो धीरे धीरे जैसे बच्चे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी समझ विकसित हो जाते हैं, और जब उसकी समझ विकसित होने लगते हैं तब हमको यह एहसास होता है, महसूस होते हैं कि अब उनको कुछ शिक्षाएं देना चाहिए। इसी कारण से जब बच्चे 3 साल का हो जाते हैं या 5 साल का हो जाते हैं तो हम उनकी शिक्षा आरंभ करते हैं, और जब हम शिक्षा आरंभ की बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने गुरु के यहाँ जाएं, उनको किसी गुरु के हवाले कर दें और उनकी शिक्षाओं को आरंभ कर दें। और जब उनकी शिक्षा आरंभ करने की बात होती है तब हम उनका उपनयन संस्कार करते हैं। और हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि उपनयन संस्कार करने का जो सर्वोत्तम तिथि है वह पंचमी तिथि होता है, और विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन। इसलिए महासरस्वती को हम लोग शिक्षा के देवी भी माने जाते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन परंपरा में यह होता है कि हमारे गुरुकुल शिक्षा जो है वह वसंत पंचमी के दिन ही आरंभ होते हैं। माँ सरस्वती बुद्धि के देवी होती है, और उसी दिन यदि हम अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जो शिक्षा के जो जीवन है, हमारे विद्यार्थी जीवन है, वह सफल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ दर्शकगण, तब हम लोग यह भी समझे कि बुद्धि के साथ साथ जब हमारे अंदर समझ आ जाते हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से परख रहे हैं, जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, बहुत समय के बाद तब वह विचार हम लोगों तक पहुंचाने की हमारी एक इच्छा होती है। सीधी सी भाषा में कहें, जब समझ आ जाते हैं तब धीरे धीरे हमें बोलने की आवश्यकता महसूस होते हैं। तभी परमात्मा ने हमारे अंदर जो दूसरी शक्ति दिया है वह है बोलने की शक्ति, द पावर ऑफ स्पीच। और बोलने की शक्ति उसको भी महासरस्वती के साथ ही जोड़ा गया है। इसलिए भगवती माँ सरस्वती को हम वाणी के देवी भी मानते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारी वाणी संचालन होते हैं। एक तो हमारे बुद्धि है, दूसरी हमारी वाणी। यह सब महासरस्वती का स्वरूप है। फिर उस जगदम्बा को या फिर जगदम्बा के उस रूप को हम संगीत के देवी भी मानते हैं। कारण कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके पश्चात जो सर्वप्रथम वस्तु इस सृष्टि में लगाए गए थे वह है संगीत, या फिर जिसको हम ध्वनि कहते हैं, स्वर कहते हैं। ध्वनि के माध्यम से ही हमारा ये सृष्टि चल रहे हैं। जब बच्चे का जन्म होता है या फिर जब हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कोई ऐसी समस्या हो जाते हैं स्वास्थ्य का, तो हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमारी निरीक्षण करते समय हमारे हृदय के गति को सुन लेते हैं। जब हृदय की गति को वो सुन लेते हैं कि जैसे कहे हृदय हमारी चल रहे हैं, उससे साउंड निकल रहे हैं, तब डॉक्टर निश्चित रहता है कि वह व्यक्ति जो है उसका जैसे कहे जीवन अभी भी चल रहे हैं। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही एक संगीत विराजमान है, और जो कि संगीत इस ब्रह्मांड के पहले वस्तु है। इसलिए इस ब्रह्मांड की पहली शक्ति स्वरूप माँ सरस्वती के साथ जोड़ा गया। दर्शकगण, समझने वाली बात यह है, या फिर यूँ कहे स्मरण रखने वाली बात यह है कि महासरस्वती जो है वह बुद्धि के देवी है, वाणी के देवी है और संगीत के देवी है। ये तीन शक्तियों का हम यदि सही उपयोग कर सकते हैं तो हमारा जीवन जो है वह आगे बढ़ेगा ही और हमारा जीवन सफल होगा ही। जब हम इन तीन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं तब हमको हानि हो जाते हैं। हमारे सनातन वैदिक इतिहास में जब हम देखें तो इन तीन शक्तियों के साथ तीन ऐसे विशेष उदाहरण जोड़ा गया है कि हम इन तीन शक्तियों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। संगीत शक्ति के रूप में अगर हम कहें तो हम ऐसा एक उदाहरण के तौर पे महाराज रावण को ले सकते हैं, जिन्होंने संगीत के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया।
तांडव स्तोत्र की रचना करके भगवान शिव को समर्पित किया और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने महाराज रावण को अपार वरदान प्रदान किए। संगीत के माध्यम से कोई भक्त भगवान को भी पा सकते हैं। और जब हम वाणी की देवी की बात करें तब हम ऐसा ही भी उसी उपलक्ष्य में महाराज रावण के भाई कुंभकर्ण को हम ले सकते हैं। यद्यपि प्रसंग उसके पीछे देवताओं के कारण भी होते हैं, लेकिन अभी हम बस वाणी के महत्व आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने बरसों तपस्या किया और बरसों तपस्या करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण के मन में था कि वह इंद्र के पद को मांग ले, लेकिन उस समय वाणी लड़खड़ा गए और इंद्र के जगह उसने निंद्र बोल दिया और इंद्र के बजाय उनको निंद्र की प्राप्ति हुई। और जब हम बुद्धि की बात करते हैं तब आप सभी जानते हैं किस प्रकार माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर ली, जिससे भगवान राम की राज्य अभिषेक रुक गया और भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ। सो ये बुद्धि की शक्ति है, वाणी की शक्ति है और संगीत की शक्ति है जो माँ सरस्वती के साथ जोड़ा गया। और जैसे हमने आरंभ में भी कहा कि महासरस्वती को विद्यार्थियों के साथ विशेष रूप से जोड़ा गया, परंतु दर्शकगण मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा विचार गलत है कि माँ सरस्वती की पूजा केवल विद्यार्थी लोग करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा सभी को करना चाहिए। चलिए हम सब मिलकर के वसंत पंचमी के दिन यानी आगामी 14 फरवरी को माँ सरस्वती की विशेष पूजा करें। देवी को पान फूल फल आदि चढ़ा करके विशेष भोग अर्पण करके माँ की आरती करें। और अपनी ओर से मैं आप सबों से 3 निवेदन करना चाहूँगा इस वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। सबसे पहले चलिए हम वसंत पंचमी को एक आधार बना करके ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दोनों का प्रबंध करेंगे। शिक्षा तो स्कूल में मिलेगा, लेकिन दीक्षा हमें गुरु के चरण में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाएं और वसंत पंचमी के दिन उपनयन संस्कार बहुत शुभ माने जाते हैं। दूसरा निवेदन मेरा आपसे ये है कि हम यह प्रण लें कि हम अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। संगीत अपने आप में एक साधना भी है और अपने आप में एक समाधान भी है। समाज की बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान हम संगीत के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए संगीत को अपनाइए। और तीसरा, अपने बच्चों को प्रतिदिन माँ सरस्वती की पूजा करने की एक आदत लगवाइए। अपने स्कूल जाने से पहले, अपने घर में बैठ कर के पाठ आदि शुरू करने से पहले और जहाँ बैठ कर के घर पे होमवर्क आदि करते हैं वहाँ पर एक सरस्वती जी की चित्र आदि रख करके उनका स्मरण करके अपना अध्ययन करें। आज की कार्यक्रम को मैं विराम दूं। अपनी ओर से और हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को वसंत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।